ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा की वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 27 अक्टूबर 2023। वरदान है निश्चय बुद्धि बन, लौकिक में अलौकिक भावना रखने वाले, डबल सेवाधारी ट्रस्टी भवन। निश्चय बुद्धि बन, लौकिक में अलौकिक भावना रखने वाले, डबल सेवाधारी ट्रस्टी भवन। जब हम बाबा के बच्चे लौकिक में रहते हैं, घर गृहस्थ में रहते हैं, तब हमारे साथ बाकी लौकिक का मेंबर्स भी रहते हैं। माना अभी माता ज्ञान में है तो पति ज्ञान में नहीं रहते हैं। कभी कभी पति पत्नी ज्ञान में है, बच्चे नहीं रहते हैं। तो एक परिवार में सभी लोग ईश्वरी ज्ञान में रहेंगे तो वातावरण, वायुमंडल, संसार अच्छा रहेगा। समझ लीजिएगा कि एग्जाम्पल माता ज्ञान में है, अच्छा है। वो संकल्प करती है, बाबा के आगे इच्छा रखती है कि बाबा मेरा पति भी ज्ञान में आए, आने से पुरुषार्थ में अच्छा होगा, सेवा में भी रुकावट नहीं होता है। घर में एक हंस और दूसरे बगुले हो, कौवा हो तो अच्छा नहीं रहता। ठीक है, उसके लिए योग करती है, 21 दिन का योग, 3 महीने का योग, ऐसे बहुत कुछ विधि अपनाते हैं। इतना सब करने के बाद भी उनका युगल ज्ञान में नहीं आता है। क्या होता है, उनका जो सहन शक्ति है ना, वो टूट जाता है। आखिर कब तक योग करें, कब तक उनको योगदान दें, कब तक हर रोज बाबा को इसके प्रति एप्लीकेशन डालें। इससे उनके मन में संकल्प आता है। तो उन आत्माओं के लिए ये आज का वरदान है। बच्चे देखो, आप उनकी पत्नी होने के कारण, माना बाबा ने पति पत्नी करके एग्जाम्पल तो नहीं दिया है, लेकिन एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। उनका तो स्थूल सेवा तो कर रहे हो, भोजन बना के देना, कपड़ा साफ करके देना, शरीर के रूप के नाते से उनको सारा सेवा दे रहे हो ना। ऐसे क्योंकि आप कहते हो ये पत्नी का धर्म है, मुझे करना है। ओके, ऐसे ही आप आत्मा होने के कारण आपका ये भी धर्म है, उस आत्मा को भी परमात्मा का शक्ति देना, वो निरंतर करते ही रहना। इस स्थूल रूप में जो भी दे रहे हो, ऐसे सूक्ष्म रूप में भी उस आत्मा को हर रोज देते रहना। तो लौकिक में अलौकिकता भावना ऐड करना, इसमें वो वाइब्रेशन भी जाना चाहिए। तो डबल सेवाधारी, माना आत्मा के लिए भी दे रहे हो, शरीर के लिए भी दे रहे हो। तो बाबा ने एक बात कही, सेवाधारी। भले शरीर के लिए देते हो तो भी आप मालिक होकर, पत्नी होकर नहीं देना, एक साधन होकर बाबा दे रहा है, इस भावना से देना। और मैं दे रही हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, मैं देवता हूं, मैं सीनियर हूं, इस भाव से भी नहीं देना। आप ट्रस्टी हो बस, प्रॉफिट एंड लॉस वो आपका काम नहीं है, जस्ट यू आर एन इंस्ट्रूमेंट। ऐसे निरंतर देते रहना। कभी कभी क्या होता है ना, कोई कोई बच्चों का भक्ति का ऐसे लंबा समय रहता है, इसलिए वो तुरंत ज्ञान में नहीं आते हैं, इट टेक्स टाइम। फिर भी आपको हर रोज अलौकिकता का जो शक्ति है, उन आत्मा को देते रहना है। लौकिक में भी देखते हैं ना, पति के साथ बहुत झगड़ा होता है,
फिर भी उनको पालना करना, उनको ब्रेकफास्ट देना, भोजन खिलाना, अपनी पत्नी का धर्म निभाते हैं ना। ऐसे आप राजयोगी ब्रह्म कुमार कुमारी होने के कारण घर में जितना भी लोग हैं, कोई भी आपका संसार का लोग है, उन सभी लोगों को अलौकिक रूप में ईश्वर का भोजन देना भी बहुत जरूरी है। अंत तक देते ही रहना है। कभी कभी ऐसा भी होता है आपके साथ में जो आत्माएं है ना, समझ लीजिए वो बहुत 33 करोड़ में आने वाले नहीं, तो वो रहेंगे तो ही वो ईश्वरी के ज्ञान ले सकते हैं ना। वो उससे वो बाहर है, अब कितना भी ट्राई करो वो कहाँ से लेंगे बताइए। लेकिन अपना जो उनके प्रति जो संकल्प है, ये निरंतर पॉजिटिव ही रहना चाहिए। तो एक ना एक दिन भले वो ईश्वरीय सेवा में आपको सहयोग नहीं दे रहा है, माना वो ईश्वरीय ज्ञान में नहीं आ रहा है, फिर भी आगे बढ़ते बढ़ते जब आपका हिसाब किताब सेटलमेंट होगा, तो आपके रास्ते में, माना ईश्वरीय साधना के रास्ते में, वो रुकावट के रूप में नहीं आते हैं। इसीलिए डबल सेवा हर रोज, स्पेशली ईश्वरीय सेवा अलौकिक रूप में हर रोज नया नया भोजन बनाते हुए उनको देते ही रहना चाहिए। बाबा कहते निश्चय बुद्धि, बाबा के ऊपर निश्चय, रामा के ऊपर निश्चय कि बाबा को मैंने ये एप्लीकेशन डाला है, एक ना एक दिन बाबा उसको ठीक करेगा। लौकिक में भी हमने कभी कभी देखा है, ऐसे एक बीमारी रहता है, लंबे समय तक हम ट्रीटमेंट लेते ही रहते हैं, लेते लेते क्या होगा, कम होगा कि नहीं होगा, डाउट आता है। फिर भी निश्चय रखो, जब अकाउंट सेटलमेंट होने का समय आता है तब वो बीमारी चला जाए। इसलिए निरंतर ईश्वरीय सेवा, अलौकिक शक्ति अपने लौकिक परिवार वालों को भी देना चाहिए। लेकिन एक बात याद रहे, न्यारा प्यारा, मेरा परिवार वालों को मैं दे रहा हूं नहीं, जैसे सभी लोगों को दे रहे वैसे इनको भी दे रहे, सारे विश्व को सभी लोगों को दे रहे। जैसे ब्राह्मण टेम्पल में क्या करता है, भगवान का प्रसाद देते हैं ना, आगे कोई भी हो हाथ आगे करते सभी को देते हैं ना। वो किस धर्म का है, किस जात का है, स्त्री है कि पुरुष है कि छोटा है कि बड़ा है, कि उन्होंने भंडारा में कितना धन डाला है, कितना सेवा की है, कितना सहयोग दे रहा, वो नहीं देखता है। सिर्फ जिन्होंने हाथ आगे किए उनको प्रसाद देते चलो, देते, उनका मुंह भी मत देखना। तो ऐसे हर आत्मा को ईश्वरीय शक्ति देने के लिए आप निमित्त हो, वो देते रहना, तभी आपका संसार, आपका परिवार ठीक हो जाएगा और आपके घर में सुख, आनंद, प्यार, स्नेह, शक्ति, शांति आने लगेगा। तो इसलिए हर रोज जैसे सुबह 6 बजे 7 बजे ब्रेकफास्ट बना के सारे परिवार वालों को खिलाते हो ना, इसी अमृत वेले रूहानी भोजन बना के उन सभी लोगों को खिलाओ। ये ड्यूटी बाबा ने आपको दिया है। ऐसा नहीं कि जिस घर में आप रह रहे हो उनको ही अपने अटेंशन में मत रखना, ब्लड रिलेशन को मत रखना, उनके साथ साथ विश्व में जितना भी आत्माएं हैं, नॉट ओनली मनुष्य आत्माएं, सारे आत्माओं को देने के लिए निमित्त बनना। ऐसे सेवाधारी बनकर डबल सेवा करते रहना। कई बच्चे सेवा करते करते थक जाते हैं। सेवा माना यहाँ सेंटर का सेवा नहीं, क्या है, सोचते हैं यहाँ तो कभी बदलना ही नहीं है, कभी बच्चों के प्रति, पति के प्रति, फ्रेंड के प्रति, सास ससुर के प्रति हर रोज करते हैं करते हैं करते हैं, तो मन में क्या होता है ना, बार 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 वही एक व्यक्ति रहता है। तो क्या होता है, विश्व कल्याण को भूल जाते हो। तो माया क्या करती है, वो भी वहां से ही वार कर लेती है,
आप वहां ही रह जाएंगे, उस व्यक्ति की तरफ ही आपका मन अट्रैक्ट होता रहेगा। इसीलिए ये नहीं सोचना है ये कभी भी बदलने वाले नहीं है, ऐसे दिल शिकस्त नहीं बनाओ। हम हर रोज कितना किरणें दे रहे हैं, कितना शक्ति दे रहे हैं, फिर भी इनमें थोड़ा सा भी परिवर्तन नहीं आ रहा है करके ऐसे नेगेटिव संकल्प उस आत्मा के प्रति नहीं बेचो। एक बात कहिएगा, आप तो संसार में है, राइट, शादी किया है, देखो आप अपने पति के साथ व्यवहार करते 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 स्थूल में क्या उनका गुस्सा कम होता है? भले समझ लो आप ज्ञान में नहीं हो, अज्ञान में हो, ठीक है, तो बहुत प्यार से स्नेह से सहनता गुण को धारण करते हुए बहुत अच्छा रूप से पति का हर बात सुनते हुए आप सेवा करते हो, तो शादी होने के बाद आज तक चेक कीजिएगा क्या उनका गुस्सा कम हुआ? नहीं होता है ना, दिन ब दिन गुस्सा ज्यादा ही होता है। क्यों? वायुमंडल में ऐसे हैं, वातावरण में ऐसे हैं, असफलता ज्यादा आता है। भले वो गुस्सा के लिए आप निमित्त नहीं हो, लेकिन जहां जॉब पर जाते हैं, जिनके साथ वो रहते हैं, वहां का वायुमंडल का प्रभाव उनके मन में आ जाता है। अब घर से बाहर निकलो, वहां बारिश आ रहा है और जो गया है उनका कपड़ा गीला ना हो, इज इट पॉसिबल? बाहर में इतना मिट्टी है रोड में, और बाहर चले जाओ, वो घर में आते वक्त मट्टी लगा के नहीं आना चाहिए, इज इट पॉसिबल? नहीं ना। तो बाहर में इतना विकार है, तो बाहर जाके आते हैं तो ऑटोमेटिकली उसका प्रभाव आएगा ही। बारिश में भीगेंगे तो कोल्ड होगा ही, बुखार आएगा ही, इसीलिए उसका प्रभाव आएगा। इसीलिए स्थूल रूप में जैसे उनके गुण को आप चेंज नहीं कर सकते हो तुरंत, ऐसे ही सूक्ष्म में भी तुरंत आप चेंज नहीं कर सकते हो, माने इट टेक्स टाइम। इसके लिए दिल शिकस्त होते हो क्या? नहीं है ना। निश्चय बुद्धि बन, मेरेपन के संबंध से न्यारे हो चलते। अभी देखिए हम बाबा के बच्चे बनते हैं, मेरा एग्जाम्पल, जो भी आत्माएं संबंध संपर्क में आत्मे उन सभी लोगों को प्यार करते हैं, स्नेह देते हैं, स्थूल शरीर के रूप में नहीं, रूहानी रूप में। कोई अपना है या अलग का है वो भावना नहीं आता, जो भी कनेक्शन में आते सभी को देना है, सभी को देना है, सभी को। अलौकिक परिवार है ये, हमारे क्लोज है, डियरेस्ट है, नियरेस्ट है, ये भावना नहीं आना चाहिए, सभी को दे दो। ऐसे बाबा कहते हैं मेरापन का संबंध, ब्लड रिलेशन का संबंध, मेरा परिवार का संबंध, ये नहीं आए। सभी लोगों को एक जैसे ईश्वरीय सुख देने के लिए निमित्त बनो। किसी एक कैटेगरी वालों को कॉर्नर मत करना, माना उनको नहीं देना है करके ऑपोजिशन भी नहीं करना है, वो मेरा है करके उनको ज्यादा एक्स्ट्रा केयर ये भी नहीं करना है। सभी लोगों एक ही जैसे करना है। जैसे कि एक व्यक्ति जज के सीट पर बैठा है, तो वो जजमेंट देने के टाइम पर जो नियम है, जो आईपीसी सेक्शन है, जो गवर्नमेंट में जो लॉ बनाया है, उसके अनुसार उनको न्याय देना पड़ता है। किसी एक को एक जैसे, दूसरे को और एक जैसे नहीं हो सकता। इसलिए आप कौन हो? सारे विश्व की आत्माओं को शक्ति देने वाला हो, उसी भावना से देते जाओ। याद रखिएगा, जब आप ईश्वरीय सेवा केंद्र पर रहते हो, कितना आत्माओं को ज्ञान देते हो। अब अभी कहते हैं ना, 30-40 साल वाले आत्माएं जिन्होंने ब्लड द्वारा लेटर लिख कर दिया था बाबा के हाथ में, वो आज नहीं है। अपना तन मन धन सब बाबा को दिया था, बाबा से पालना ली थी, वो आत्माएं आज है नहीं। तो वो समय आ जाता है, वो बाबा से डाइवर्स लेकर चले जाते हैं। हाँ, न केवल चले जाते हैं, बाबा ने आज मुरली में कहा, ये भी कहा, जाने के बाद बोलते समझ लो ज्ञान आने के समय पर कुमार और कुमारी थे। 20 साल 30 साल रहने के बाद वहां जाकर शादी करके बच्चों को पैदा चल करके ऐसे वो विकार में चले जाते हैं, और भी गंदगी लग जाता है उनको, ऐसे भी हो जाते हैं। और बाबा को नाम भी, बाबा का नाम भी बदनाम करते हैं, ट्रेटर भी बन जाते हैं। इसीलिए बाबा कहते कि मेरेपन न आए, कि मेरे
परिवार वालों को देना है, ब्लड रिलेशनशिप बीच में नहीं आना। कोई कोई आत्माओं का भक्ति का हिसाब चुकतू होने में थोड़ा समय लगता है। कोई कोई कहते हैं भाई जी उनका गुण तो अच्छा है, वो है ना ज्ञान में नहीं आते लेकिन पूजा इतना करते हैं, सुबह से शाम तक पूजा करते हैं। पत्नी तो ज्ञान में है, पति तो सुबह से शाम तक इससे भी ज्यादा भक्ति में करता है। और हमने ये भी देखा है, बहुत सारे लौकिक जिंदगी में हमने देखा है, जो बाबा के बच्चे बनते हैं ना, अमृत वेले करते हैं, योग करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन इतना गुस्सा, इतना टेंशन। और उनका पति भक्ति मार्ग में चल रहा है, शांत स्वरूप, प्रैक्टिकल धारणा में इनसे भी वो बहुत अच्छा है। क्यों? ये क्या कहते हैं हम श्रेष्ठ है, हम देवता बनने वाला है, ये अभिमान में आ जाते हैं। लेकिन वो प्रैक्टिकली वो मन से शांत रहते हैं। अभी बता कौन श्रेष्ठ बन गया? तो आप अपना परिवर्तन करके दिखाओ ना। अब बाबा के बच्चे बनने के बाद मेरा गुस्सा कम हो गया, वो देखकर तो आई। एक बार क्या हुआ था, एक माता बहुत समय से सेंटर पर आ रही थी, उनका बेटा है ना, वो वहां तक छोड़कर चले जाता। तो एक बार माता ने कहा देखो, मेरे बेटे को भी ज्ञान में लेकर आएंगे तो बहुत अच्छा है, ठीक है। तो एक दिन एक युक्ति रचा, गुरुवार का दिन था, एक भाई उस सेंटर में बाहर में खड़े थे। तो भाई आ गए, अपने माँ को उन्होंने वहां ड्रॉप कराया। तो जो भाई वहां खड़े थे ना, और कोई भाई से बात करे, तब इन्होंने इस भाई से बात किया और कहा आप हर रोज आते हैं ना? आता हूँ। माँ को ड्रॉप करते हो ना? करता हूँ। थोड़ा अंदर भी आइए ना, यहाँ क्या सिखाया जाता है, क्या किया जाता है, एक दिन तो आइए, क्या चल रहा है। कहता है नहीं, मुझे उसका जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं इसका मतलब हर रोज अपनी माँ को क्यों यहाँ अडॉप्ट करती जाती। तो बहुत सारे लोग सेंटर के अंदर आ रहे थे, तो भाई ने कहा भाई जी थोड़ा हम उस तरफ जाए, बात करें। ठीक है, आइए बात करें। इतना साल से आप आ रहे हैं, माँ को ड्रॉप करके जाते हैं, क्या आपके मन में संकल्प नहीं आया कि अंदर क्या कर रहे हैं? ठीक है। तो उन्होंने कहा देखो, मैं ए माता का बेटा हूँ, मेरा जिम्मेदारी होता है माँ को पालना करना। वो कहती है कि मुझे यहाँ ड्रॉप करना, तो मैं ड्रॉप करके चले जाता। ठीक है, लेकिन आप अंदर क्यों नहीं आते हो? इसका कारण ये है, मैं अंदर क्यों नहीं आता हूँ, मेरा माँ ही कारण है। क्यों? क्योंकि मेरे माँ आती है और कहती है यहाँ शांति मिलता है, आनंद मिलता है, प्यार मिलता है, सुख मिलता है, मेडिटेशन सब घर में आके सुनाती, घर में बैठकर करती भी है। लेकिन आज तक मैं छोटेपन में जन्म लेने के बाद आज तक मेरे माँ का जो गुस्सा था ना, थोड़ा भी परसेंटेज कम नहीं हुआ। तो माँ का जो बिहेवियर देखकर जो परिवर्तन नहीं हुआ, इसके आधार पर मैं सेंटर पर नहीं आ रहा हूँ। उनमें परिवर्तन हो जाता था तो मैं जरूर आता था। ठीक है, उनमें परिवर्तन नहीं आ रहा है, लेकिन आप क्यों ड्रॉप कर रहे हो? तो मेरा धर्म मैं निभा रहा हूँ, माँ को पालना करना मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, थोड़ा टाइम उनको खुशी मिलता है तो वो जाने दीजिएगा, मैं इसके लिए आ रहा हूँ। तो क्या होता है, कहने का भाव क्या है, जब तक हम अपने जिंदगी में वो विशेषता को, गुण को धारण नहीं करेंगे, सिर्फ आप ज्ञान देते रहेंगे और संकल्प करते रहेंगे, उससे रिजल्ट्स आने वाला नहीं है। तो पहले जो ज्ञान है बाबा का आपके परिवर्तन के लिए, वो परिवर्तन करके दिखाओ, वो परिवर्तन देख कर वो आत्माएं आना चाहिए, न कि आपके संकल्प द्वारा, बाबा के आगे संकल्प द्वारा या लेटर द्वारा नहीं। पहले अपने में परिवर्तन लेकर आओ, तब वो लोग देखकर आ जाएंगे। इसलिए बाबा कहते बच्चे धीरज रखो, आत्माओं का भक्ति का हिसाब चुकतू होने में थोड़ा समय लगता है, इसलिए धीरज धर, साक्षीपन की स्थिति में स्थित हो, शांति और शक्ति का सहयोग आत्माओं को देते रहो। धीरज रखो, समय आने तक वेट कर, शांति और शक्ति का सहयोग दे दो। सहयोग दे दो माना ऐसा नहीं है आइए इधर, आप आगे के सोफा में बैठिए, मेरे आंख को देख लीजिएगा, मैं शांति शक्ति दे रही हूँ करके, ऐसा नहीं। गुप्त रूप में जब आप भोजन बनाते हो, शांत होकर बनाओ,
घर में ऐसे वायुमंडल क्रिएशन करके रख दो, बाहर से जितना भी वो प्रेशर में गुस्सा होकर आते हैं ना, घर में आते शांति का एहसास। एसी ऑन करके नहीं, चाय बना के देने के बाद ऐसा नहीं, वो भी दे दो, वो गलत नहीं है, लेकिन उससे भी ज्यादा ऐसे योग का वायुमंडल रेडी करो, उनको लगना चाहिए शांत। हाँ, ये भी हमने देखा है ब्रह्म कुमारियों के लाइफ में, बहुत सारे लोगों का ऐसा एक्सपीरियंस है। आपने देखा होगा बड़े बड़े शहरों में ये जो काम वाली रहते हैं ना, एक दिन में 8 घर 10 घर ऐसे बहुत सारे घरों में वो क्या करते, काम करते। और जब आपके घर में समझ लीजिए सारा परिवार वाले बाबा के बच्चे हैं, उनको ऐसा लगता है उस घर में आते ही शांत का एहसास होता है। वो कहते हैं इस घर में हमको रहना, जब तक हम यहाँ है हमको सुकून का एहसास होता है। भले आप उनको चाय बना के दे दो, ब्रेकफास्ट दे दो या ना दे दो, उसका असर उनके ऊपर जरूर पड़ेगा, प्रोवाइडेड उतना वैसे वायुमंडल आपके घर में रहेगा। तो लौकिक में भी आप थोड़े धनवान वाले हैं, घर में सारा एसी है, तो आपके घर में आते ही उनको एसी का एहसास होता है ना। ऐसी ही बाबा कहते वो जो वायुमंडल ही ईश्वरीय सेवा करेगा, इसलिए रिजल्ट्स आए या न आए, शांति शक्ति का सहयोग हर आत्माओं को, स्पेशली अपना नियरेस्ट एंड डियरेस्ट क्लोजेस्ट आत्माओं को देते रहिए। और एक बात याद रखिए, ओके, आपके साथ में रहने वाले आत्माएं भले बीके ही है, आपसे भी सीनियर है, फिर भी उनको गुस्सा आ रहा है, ओके, उसके बावजूद भी आप देते रहिए। आपसे सीनियर होते हुए भी आप उनको देना, क्योंकि आप देवता हो, कोई भी हो, ठीक है। सेवा केंद्र पर जाते हैं, वहां का निमित्त आत्माएं हैं, उनको गुस्सा आ रहा है, हाँ, देने का संकल्प करो, बाबा इस आत्मा शांत हो जाए, ये आत्मा सुखी बन जाए। तो ऐसे हर जगह पर, हर वायुमंडल में अब सूक्ष्म रूप में इसे देने के लिए निमित्त बनो। लौकिक में अलौकिकता का भावना रखो, डबल सेवादारी ट्रस्टी। लौकिक में रहते हुए भी अलौकिक में उनको शक्ति देना है, प्यार देना है, जायदाद देना है, सुख देना है, आत्मा के लिए देना है, वो भावना रखो। आत्मा के लिए भी दे दो, शरीर के लिए भी दे दो। ऐसा नहीं कि बाबा ने कहा करके सिर्फ आत्मा को देते रहो और शरीर के लिए मैं आज ब्रेकफास्ट नहीं बनाया, होटल से लेकर आके खाओ, ऐसा नहीं। दोनों ड्यूटी निभाना है, लेकिन दोनों निभाने में आप ट्रस्टी बनो, जिम्मेदार, मालिक, बॉस बाबा को बनाओ। अपने घर को बाबा को अर्पण करो, तब देखो इतना फास्ट में परिवर्तन हो जाता है। थोड़ा सा भी मैं और मेरापन आ गया तो रिजल्ट्स आने में टाइम लगता है। स्लोगन, अपनी श्रेष्ठ वृत्ति से वायुमंडल को श्रेष्ठ बनाना, यही सच्ची सेवा है। एक जगह पर ऊपर बाबा ने कहा कि उस आत्मा को दे, परिवार वालों। नेक्स्ट स्टेप में स्लोगन में बाबा कहता है, बच्चे आप अपने सराउंडिंग में एक बाउंड्री डालकर मत रखना, मेरे पति को, मेरे बच्चे को, सास ससुर को, माँ बाप को बाउंड्री बनाकर मत रखना। ऐसा श्रेष्ठ वृत्ति और वायुमंडल बनाओ कि सारे तीनों लोकों तक आपका शक्ति पहुंचाए और हर आत्मा उस वायुमंडल द्वारा परमात्मा का शक्ति का अनुभव करे। घर में रहने वाले आत्माएं नहीं, जो भी आत्माएं वहां आते हैं, जैसे कि आप जानते हो आपके घर में कोई रिश्तेदार आते हैं तो आप क्या करते हो, चाय दे दो, पानी दे दो, जूस दे दो, ब्रेकफास्ट दे दो, कपड़े दे दो, पूछते हो ना, उनका पालना करते हो ना। जो भी आते हो, आपका रिश्तेदार हो, ऑफिस वाले हो या कुछ काम करने के लिए आए हो, तो हिंदू संप्रदाय में ज्यादातर इंडिया में वो भावना है, प्यार है कि जो भी आते हैं उनको कुछ पूछना देना, राइट। तो ऐसे ही ऐसी वृत्ति को वायुमंडल रेडी करके रखो, जो भी आत्माएं आते हैं तो ये एहसास। और हमने कभी कभी ये भी देखा है, कोई कोई भी के घर में जो भी आत्माएं से बाहर से आते हैं, एक्सपेक्टेडली या अनएक्सपेक्टेडली, उन लोगों को परिवार वाले क्या करते हैं, अपने पास पॉम्पलेट्स रखते हैं, पॉम्पलेट्स दे देते हैं, नहीं तो कुछ टोली देते हैं,
नहीं तो बाबा को कुछ गिफ्ट देकर बेचते हैं, ऐसे खाली हाथ में नहीं बेचते। थोड़ा परिवार में हमने देखा है, ठीक है, किसी किसी को पोट टवेल, किसी किसी को फोटो, किसी किसी को किचन, किसी किसी को पेन, ऐसे कुछ देकर ही बेचते हैं ताकि उनको भगवान का पहचान मिले। बच्चे स्थूल रूप में तो ओके है, अच्छा है। जिन किसी का शादी में जाते हैं वहां बाबा का गिफ्ट लेकर जाते हैं, देते हैं, वो सभी अच्छा है। साथ में सूक्ष्म रूप में भी ऐसे वायुमंडल क्रिएशन करो ताकि उस वायु के माध्यम द्वारा उन आत्माओं को भगवान के सुख का अनुभव हो। इसमें क्या होता है ना, अब स्थूल में कुछ देने का जरूरत नहीं है, ज्ञान सुनाने का जरूरत नहीं रहता। सिर्फ आपने संकल्प किया और वायुमंडल द्वारा जहां आकर वही वायु को ब्रीथ करते हैं ना। हाँ, अभी देखो कोई आपके घर में आया, ओके, एग्रीड, वो गिफ्ट ले भी सकता है, नहीं भी ले सकता, ज्ञान सुन भी सकता है, नहीं भी सुन सकता है। लेकिन आपके घर में आकर मैं ब्रीदिंग ही नहीं करूंगा, कह सकता है क्या? पानी भी नहीं पी सकता है, आपने जो चाय कॉफी ऑफर की वो भी नहीं ले सकता है, लेकिन मैं ब्रीदिंग ही नहीं करता हूँ, कोई कह सकता है क्या? नहीं है ना। तो उस वायुमंडल ऐसी ऐश्वर्य शक्ति से चार्ज्ड है, जाने अनजाने में उनको ईश्वरीय शक्तियों का, गुणों का अनुभव होने लगेगा। तो यही है सच्ची सेवा। आपने क्या किया आप जाने, कितना किया, कैसे किया, वो बाप जाने। लेकिन आपको ऐसा लगता है वो जाने के बाद वो शांत होकर जाते हैं ना, तब आपको पता चलता है बाबा ने कुछ जरूर कमाल किया है। हमने भी देखा है, जब हम बेंगलुरु में ड्यूटी कर रहे थे ना, लौकिक में भी जाते थे, बड़े बड़े ऑफिसर के बाद वो इतना प्यार से शांत से व्यवहार करते थे। हमारे साथ में जो भी रहते थे ना, उन लोगों को उनके पास जाना डर लगता था, आपको कुछ डर नहीं था, क्यों? भगवान है ना हमारे पास और सच्चे रास्ते पर चल रहा है ना। तो जिस भावना से हम जाते थे, वो भी ऐसी भावना से हमको एक्सेप्ट करते थे, इतना प्यार से व्यवहार करते थे। इसीलिए पहले जो रिस्पॉन्स है, सोच और चिंतन है, हमारे तरफ से पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन अभिमान भी न आए, ये सदा याद रखें। ओके, हम शांति।